पांचों पांडवों को स्वर्ग यात्रा के समय किन किन कष्टों का सामना पड़ा और कौन पहुंचा स्वर्ग तक, और युधिष्ठिर के साथ वह कुत्ता कौन था, आइए जानते हैं। महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद और श्री कृष्ण की द्वारका समुद्र में डूब जाने के बाद और समस्त यदुवंशियों का अंत हो जाने और श्री कृष्ण की मृत्यु के उपरांत समस्त पांडव अत्यंत दुखी हो गए थे और समस्त राज्य पांडवों ने परीक्षित को सौंप दिया था। और अर्जुन के महाभारत युद्ध के पश्चात अर्जुन के समस्त दिव्य बाण भी विलुप्त हो गए थे और अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी लुप्त हो गया था। जब पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग जाने के लिए निकलते थे, तब रास्ते में ऐसा क्या हुआ कि एक एक करके समस्त पांडव कम होते चले गए और केवल युधिष्ठिर और उनके साथ एक कुत्ता ही स्वर्ग तक अपने शरीर के साथ पहुंचा। और बाकी पांडवों के साथ क्या हुआ और किस मोह के कारण और अभिमान के कारण बीच में ही रुकना पड़ा। कथा शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की यात्रा पर चले तो उनके पीछे एक कुत्ता लग गया। वह कुत्ता कौन था? यदि आप जानते हैं तो कमेंट में हमें अवश्य बताएं। यात्रा के दौरान जब पांडव और द्रौपदी वनों नदियों को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे, तब एक रेत से भरा रेगिस्तान मिला। उसको पार करने के बाद पांचों पांडव द्रौपदी कुत्ता आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें एक नदी मिली। द्रौपदी उस नदी को पार नहीं कर सकी और गिर गई। तब भीम युधिष्ठिर से कहते हैं, द्रौपदी क्यों गिरी, उसका क्या दोष था? तब युधिष्ठिर कहते हैं, द्रौपदी ने पांचों पांडवों में से अर्जुन को ही सबसे अधिक प्रेम किया था, इसी असमानता के कारण द्रौपदी नदी में गिर गई। यह कहते हुए युधिष्ठिर और चारों पांडव आगे बढ़ने लगे और आगे चलते समय एक पहाड़ मिला, जिसे चढ़ते समय सहदेव गिर गए। फिर से भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, हे भ्राता, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि सहदेव ने क्या अधर्म किया था जिस कारण उसे भी अपना शरीर त्यागना पड़ा? तब युधिष्ठिर बोलते हैं, सहदेव ने कोई अधर्म नहीं किया, लेकिन उन्हें ज्ञानी होने का अभिमान था और वह खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझते थे। इस कारण सहदेव को भी अपने प्राण त्यागने पड़े। फिर युधिष्ठिर सहित तीनों भ्राता आगे बढ़ ही रहे थे कि नकुल को एक सुंदर पुष्प दिखा, जिसे देखकर वह उसे पाने की लालच में पहाड़ से नीचे गिर गया। तब फिर भीम भ्राता से पूछते हैं, भ्राता, नकुल ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे भी अपना शरीर त्यागना पड़ा? तब युधिष्ठिर कहते हैं कि नकुल को अपनी सुंदरता से बहुत मोह था। वह खुद को अत्यंत सुंदर समझता था। यही मोह ने नकुल को आगे बढ़ने नहीं दिया और नकुल भी अपना शरीर त्यागना पड़ा। इसलिए कहा गया है, व्यक्ति को मोह में नहीं पड़ना चाहिए। अब सिर्फ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और वह कुत्ता ही शेष रह गया था। रास्ते में एक खाई पड़ी। तब सबने सोचा इसे कैसे पार किया जाए। तब अर्जुन बोलते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं इसे एक तीर से रास्ता बना दूंगा। तब अर्जुन तीर से रास्ता बना देते हैं। युधिष्ठिर, भीम और कुत्ता तो उस खाई को पार कर लेते हैं, मगर अर्जुन खाई में गिर जाते हैं। तब भीम युधिष्ठिर से कहता है कि अर्जुन के गिरने का क्या कारण था? तब युधिष्ठिर बोलते हैं, अर्जुन खुद को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझता था और उसे अपनी धनुर्विद्या पर अभिमान था, जिस वजह से वह खुद ही अपने तीर द्वारा बनाए पुल से गिर जाता है। और अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के अभिमान के कारण ही अर्जुन की यह गति हुई है। इसके बाद युधिष्ठिर, भीम और कुत्ता आगे बढ़ते चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक विशालकाय पर्वत मिलता है। तब युधिष्ठिर भीम से कहते हैं, इस पर्वत को कैसे पार किया जाए? तब भीम कहते हैं, मैं इस पर्वत को अपने एक ही प्रहार से धराशायी कर दूंगा। युधिष्ठिर और वह कुत्ता तो पार कर लेते हैं, लेकिन भीम उसी पर्वत के नीचे दब जाते हैं। तब युधिष्ठिर कहते हैं, तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार था, जिस वजह से तुम्हारी यह गति हुई है। इतना कहते हुए युधिष्ठिर और कुत्ता आगे बढ़ते चले जाते हैं और स्वर्गलोक के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। दरवाजे पर देवराज इंद्र युधिष्ठिर को ले जाने के लिए आते हैं और अंदर आने के लिए कहते हैं। तब युधिष्ठिर उस कुत्ते को भी अपने साथ आने को कहता है। तब इंद्रदेव कहते हैं, इस स्वर्गलोक में इस कुत्ते का क्या काम? तब युधिष्ठिर बोलते हैं, यह कुत्ता भी मेरे साथ चला है और जो जो कठिनाइयाँ परेशानियाँ मेरे सामने आई हैं, वह इस कुत्ते ने भी पार की हैं और मेरे साथ साथ इस कुत्ते में भी यह सफल पूरा किया है। और यदि मैं स्वर्ग का हकदार हूँ तो मेरे साथ साथ यह कुत्ता भी स्वर्ग का हकदार है। युधिष्ठिर की बात सुनकर वह कुत्ता अपना वास्तविक रूप में आता है। वह कुत्ता कोई और नहीं, स्वयं यमराज होते हैं। वह सिर्फ युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे और फिर देवराज इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग लोक ले जाते हैं।